अरे भाई क्या पका है? भूख लग रही है बड़ी सख्त। पापा मुझे भी भूख लगी है, ये दोनों पता नहीं क्यों चुप हैं। भूख नहीं लगी मुझे, और ये तू हर टाइम मुझे टोंट ना मारा कर। भाई अच्छा, मैं कुछ बनाती हूँ तुम सबके लिए। मोनिका, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों खामोश हो? मामा मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा। तो तुम्हारी मोनिका से बात हुई है? कुछ पता चला कि क्या बात हुई? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन वो उसने कुछ खास सही बताया नहीं है। मुझे लगता है कि इन दोनों की फिर आज लड़ाई हुई है। नहीं नहीं, वो नहीं बात, कोई और ही बात है। मुझे नहीं पता। पक्की बात है? ये बताते भी नहीं है ना, हर चीज अपने दिल में रखते हैं, शेयर नहीं करते। चलो मैं फिर से पूछ के बताती हूँ, देखती हूँ। हाँ जी बेटे, क्या हुआ है? क्या बात है? कुछ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं बताओ, क्या बात है? कुछ तो बात है। मामा, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है? मरने के बाद? मरने के बाद हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा डिटेल में करने वाली है। तो फिर हम बैठेंगे, किसी दिन बात करेंगे। चलो नीचे चल के खाना खाते हैं, आ जाओ मेरा बेटा, शाबाश। मुझे समझ नहीं आ रही हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं आज ऊपर। यार सर्दियों का मौसम जा रहा है, हमने कहा जरा ऊपर बैठते हैं, जरा थोड़ी सी जाती हुई ठंड का जरा मजा ले ले। मज़ा नहीं आ रहा? मजा छत पे नहीं आ इतना रहा वैसे? मज़ा आ रहा है। मुझे तो ठंड लग नहीं रही, मैंने तो हाफ स्लीव मैं पहने तो हैं। आना नहीं चाहती थी मामा, मुझे जबरदस्ती लेके आई, और मैं तो इतने सवाल मेरे माइंड में थे जो मैंने आपसे पूछा था पहले, कि मरने के बाद क्या होता है हमारे साथ। मरने के मरने बाद के बाद। कुछ भी नहीं होता। मरने के बाद मर जाते हैं। अच्छा सवाल है वैसे कि मरने के बाद क्या होता है, तो क्या क्या सवाल आपके जहन में आ रहे हैं मरने के बाद के हवाले से? कि मरने के फौरन बाद ही हमारी जजमेंट का डे आ जाता है, या जो जजमेंट का डे आएगा सबका एक साथ ही तभी हिसाब किताब होना है, और जब तक वो डे नहीं आता तब तक जो लोग मर जाते हैं उनके साथ क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि एक ही दफा सारे ऊपर जाएंगे, तब तक नीचे रहेंगे। लेकिन जो मर चुके हैं लोग, हम्म, वो कहाँ गए हैं? नीचे ही हैं अभी। ये सही कह रहा देखते हैं, शायद इसकी कोई सोर्स हो, किसी ने इसको कोई इन्फॉर्मेशन दी हो कि अभी अभी हम नीचे ही हैं भाई। हाँ जी मैडम, आपका क्या ख्याल है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने तो जो बात देखनी है हम्म, वो है कि कलाम हमें क्या बताता है। हम्म, हम्म, ये सबसे सो इम्पोर्टेंट बात है। हम्म और बहुत सारी जो यहाँ पे मज़ाहिब हैं, हम्म, बहुत सारे फेथ्स हैं, उन सब का एक अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने तो ये देखना है कि कलाम के मुताबिक क्या है। और क्वेश्चन जो है, जो मोनिका का क्वेश्चन है, वो ये है कि मरने के बाद क्या होगा। हम्म और ये एक ऐसा कंसर्न है कि जो हर आदमी के जहन में ये होगा कि यार मरने के बाद क्या होगा, लाइफ आफ्टर डेथ है या नहीं है, या जैसे एथियस्ट कहते हैं कि जी बस जब मर गया तो ख़त्म, खामोशी, कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें। सो एक कंसर्न तो होता है कि भाई हमारा इसके आगे हमारा फ्यूचर क्या है, कब्र का अजाब की चीज कब्र का है कि अजाब क्या है, नहीं। और फिर दोज़ख का अजाब क्या है, और ये सारी बातें। सो कलाम हमें इसके बारे में बड़ा वाज़े और बड़ा क्लियर बताता है। और मैं इस डिस्कशन को यहाँ से शुरू करूँगा ताकि आप लोग सारे परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए और एट ईज़ हो जाओ। रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह में हैं, उन पर से सज़ा का हुक्म खत्म। ख़त्म। हम्म
यानी कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर आप पर सज़ा नहीं है, किसी किस्म की कोई सज़ा का हुक्म ख़त्म हो चुका हो। तो इन अदर वर्ड्स कि फिर कम से कम आप दोज़ख में नहीं हैं, आप किसी ऐसी आग के अंदर नहीं हैं, किसी भी ऐसी टॉर्मेंटेड जगह पर नहीं हैं, आप जिधर भी होंगे अच्छे ही होंगे। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो इसका जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर ये है कि मरने के बाद, और कलाम ये भी बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि मरने के बाद हम खुदावंद यीशु मसीह के पास होंगे। जिधर भी खुदावंद यीशु मसीह होगा हम उसके पास होंगे। स्टिफनस की जब वो मर रहा होता है तो वो क्या देखता है, जब वो बिल्कुल मरने के करीब होता है तो वो क्या देखता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा हूँ कि वो मुझे रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सो मरने के बाद हम कहाँ होंगे? खुदावंद यीशु मसीह के पास होंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह किसी ऐसी बुरी जगह पे तो होंगे नहीं, ठीक है, वो किसी अच्छी बेहतरीन जगह पर ही होंगे जिसका वो उन्होंने वादा भी किया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या घर तैयार तैयार करता हूँ? करता हूँ। घर तैयार करता हूँ। तो वो अपने वादे से फिर तो नहीं सकता, ना ही वो कोई झूठे वादे करने वाला कोई ऐसा है। सो हमें सबसे पहले तो हमारा कंसर्न पता क्या होना चाहिए? ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल किया है कि नहीं किया। वही तभी होगा ना जब हम जिंदगी स्टिफनेस जैसी गुजारेंगे हाँ, तब बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। जब हम स्टिफनस जैसी और इब्तदाई रसूलों जैसी और ईमानदारों जैसी जब हम ईमानदार बनते हैं, ईमानदार मीन्स के हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। सो जब हम ये करते हैं तो उसके बाद कलाम में लिखा है कि फिर रूहुल कुद्स जो है वो एज अ सील हमें निजात का और हमेशा की ज़िंदगी का वो हमारा हो जाता है। और फिर हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि हम सल्वेशन किसको कहते हैं? सल्वेशन फ्रॉम सिंस। जब हम गुनाहों से निजात हासिल करते हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और ये कंसर्न जो है ना, ये जैसे अब आप लोगों का भी है, लेकिन जब जीसस का टाइम था तब भी ये चीज़ बहुत लोगों को होता था, क्योंकि जब उसकी लाजर की डेथ हुई थी तो जीसस टुक 3 डेज वहां पर पहुंचने के लिए। हालांकि वो उसी दिन भी आ सकते थे, उसको जिंदा कर सकते थे, कह सकते थे वहां से भी कह सकते थे, बिल्कुल। लेकिन वो उन लोगों का वही था ना कि भी 3 दिन तक एक शायद ईमान था उनका, एक उनका वो था, सोच थी एक। सोच थी उनकी, हम्म, एक माइंडसेट था कि जी 3 दिन तक जो रूह है वो जमीन पर फिरती रहती है। और वो चौथे दिन पहुंचे, हाँ, तो हम्म, उन्होंने कहा कि मैं इनका ये डाउट भी जो है ना दूर कर दूं। दूर कर दूं। हाँ, सो ये बड़ा कॉमन है, लोग परेशान होते हैं। अच्छा, और फिर उसमें एक और भी हाँ, तुम ना कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील बताते हैं एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी की। और लिखा है कि जब वो गरीब आदमी मरता है तो वो किसकी गोद में होता है? बाप रे। इब्राहिम की इब्राहिम गोद की में। गोद में। यानी कि वो एक ऐसी अच्छी और खूबसूरत जगह पे होता है, मरने के फौरन बाद वो उधर चला जाता है। सो जो ईमानदार जो जब वो मरेंगे तो वो एक बेहतरीन और एक अच्छी जगह होंगे जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह भी होगा। तो सवाल तो वही ना फिर वही के उसी टाइम तो वो जो उसी टाइम, अमीर आदमी की और गरीब की वो उसी टाइम, मिसाइल थी ना, हाँ, वो उसी टाइम उसी इब्राहिम की टाइम गोद में गया था, स्टिफनस जब मरा था तो उसको खुदावंद यीशु मसीह उसी नजर वक्त। नजर आए। अच्छा, और फिर हाँ, जो डाकू क्रूसिफिक्शन पे, हाँ, हाँ, डाकू पे, यस, कि हाँ, आज ही तू मेरे साथ मेरे साथ फिरदौस में फिरदौस। होगी। मैंने ये नहीं कहा कि भाई अच्छा तुम ऐसे कर 40 दिन के कि बाद या तुम 4 दिन घूम ले या यहाँ फिर पर। उसके साथ वादा नहीं किया कि अच्छा जब मैं आऊंगा दूसरी दफा हाँ, तो फिर उस वक्त मैं तुम्हें, कटे चलेंगे आज रात ही उसी वक्त ही। तू मेरे साथ हाँ, फिरदौस में होगा। सो ये सारी चीज़ें हमें ये डायरेक्शन देती हैं कि ईमानदार निजात याफ्ता लोग, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस जो मसीह पर ईमान रखते हैं, वो डायरेक्टली डेथ के बाद खुदावंद यीशु मसीह के पास ही जाएंगे। अच्छा, अब एक और दूसरी बात जो कंफ्यूजन जो क्रिएट करती है, अगर वो आज ही यानी कि सेम जब वो मरेंगे तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास होंगे,
तो फिर वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया जो कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो फिर वो सारे जी उठेंगे, यही बात। है ना? ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि फिर वो क्या है। अगर भाई आपने मरने के बाद ईमानदार जो हैं वो सारे जो हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास चले गए हैं, तो फिर वो क्या है, व्हाट इज दैट? तो उसका जवाब ये है कि हमारा बदन नीचे रहता है कब्र के अंदर, और हमारी रूह जो है वो आसमान के बादशाही यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास चला जाता है। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे, ठीक है, और जब लिखा है कि हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि तू खुदा है, और जब वो आएगा और लिखा है कि रेजरेक्शन होगी ईमानदारों की, तो वो रूह जो है जो ऊपर गई थी वो वापस आएगी अपने बदन के अंदर, और जलाली बदन जो है वो जी उठेगा, और वो जलाली बदन जो है वो नया आसमान और नई जमीन में दाखिल होगा। सो ये जो है, ये मैंने अब आपको जो है वो बिब्लिकल आंसर जो है वो मैंने आपको दिया कलाम में जो ये लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो 40 दिन वाला है कि जी 40 दिन तक रूह आती है, और इवन लोग कहते हैं हमने देखा, हमें मिलने आया, ये वो। ये जो लोग कहते हैं ना, तो उसके ऊपर मैं एक शेर ही कहता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। सो मेरा एक और हाँ क्वेश्चन बेटा बोलो। कि पुराने अहदनामा में हमने एक खूबसूरत सी कहानी है जिसमें सैमुअल नबी की रूह को बुलाया था, तो वो क्या है? मुझे उस पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे क्या समझ नहीं आ कंफ्यूजन, रहा क्या कि कंफ्यूजन? जैसे जो ईमानदारों की रूहें हैं वो तो आपने कहा कि वो चले जाते हैं डायरेक्ट, आप जैसे यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, ठीक है, तो वो तो खुदा के नबी हैं, हाँ तो वो उनको फिरदौस से कैसे बुला सकते हैं? आ जाओ। एक जादूगर नहीं को कैसे वो उनको बुला अच्छा सकते हैं? देखिए, उसमें ऐसे है, आपने बड़ा अच्छा ये एक कोट किया है, दिस इज द वन एंड ओनली वाक्या, बट नॉट वन एंड ओनली वाक्या, बल्कि मैं कहूंगा कि दिस इज द फर्स्ट, और उसके बाद एक और भी ऐसा वाक्या है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह की ट्रांसफिगरेशन में, जब खुदावंद यीशु मसीह थे गेत्समनी बाग में। नहीं, गेत्समनी बाग नहीं था, वो एक और था, पहाड़ी पे थे, और वहां पर एलाइजा और मूसा जो थे वो उनके साथ नजर आते हैं जमीन पर, ठीक है। इसमें जब पतरस था, उसने ये जब ये देखा सारा, उसने कहा कि अच्छा मैं इनके लिए घर बनाता हूँ, और ये वो सारा कुछ। ये दूसरा वाक्य है कि जहाँ पे एक ऐसे मुकद्दसीन जो कि खुदावंद में सोए हैं उनको हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं जमीन पर। बट द फर्स्ट इंस्टेंस इज कि जब सैमुअल नबी को, और सैमुअल नबी ने क्या कहा था कि मुझे तुमने क्यों बुलाया, कि ऐसा हो नहीं सकता। और हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो तमसील थी अमीर और गरीब की, उसमें वो कहते हैं कि कोई शख्स जो है वो दोजख से जन्नत में नहीं जा सकता, और जन्नत से वो दोजख में नहीं जा सकता, ठीक है। इसी वाक्य में जो अमीर और गरीब का जमीन पर भी, हाँ। तो ये एक वन इंस्टेंस है, ये एक वाक्य है जिसमें सैमुअल की रूह को जो है वो बुलाया गया। अब ये मैं नहीं जानता, खुदा बेहतर जानता है कि खुदा ने इसको क्यों होने दिया, ठीक है। इसको अगर हम तफसील से डिस्कस करें, बट ये कोई प्रेसिडेंट नहीं बन गया कि अब आप जिस मर्जी रूह को जो है वो आप बुला लें और वो कर लें सारा। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि भी अगर वहां पे हुआ तो फिर यहाँ पे भी हो, सारा कुछ है। बट वन थिंग इज फॉर क्लियर कि ईमानदार जो सोते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास होते हैं। हाँ, ये तो शेर हो गया। ईमानदार जो सोते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास होते हैं। तुमने इसके ऊपर गाना एक बनाएंगे, गीत एक बनाएंगे, ठीक है। समझ आई? मरने के बाद सीधा मैं तो जाऊंगी यीशु के पास, तुम बताओ तुम किधर जाओगे? सोच के तो बताऊंगा। अगर तुम भी यीशु के पास ही जाओगे ना, तो फिर उधर भी बैठ के तुम दोनों बहन भाइयों की लड़ाइयाँ या नोकझोंक ऐसी चलती रहेगी। एक और कंफ्यूजन है मेरे जहन में कि जो ईमानदार हैं, ठीक है, वो तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ठीक है, और जो दोज़ख में है उनको माफ़ी मिल जाएगी, ठीक है, वो माफ़ कर दिए जाएंगे, क्यों? ठीक है। ये करेक्ट है या गलत है? ये तो 16% करेक्ट है। हाँ, उनको माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि खुदा कहते हैं खुदा रहीम है, उनको माफ़ कर दिया हाँ हाँ, जाएगा। वो आपने ठीक कहा, उनको माफ कर दिए जाएंगे। पता कैसी माफी मिलेगी? कैसे? माफ कर यार।
भाई एक दफा जब आप मर गए हैं, देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बिब्लिकल थियोलॉजी है, बिब्लिकल रूल है कि जब आप एक दफा आप मर गए हैं, केस क्लोज, उसके बाद नहीं कुछ होने वाला। यानी कि आप नीचे बैठकर रिश्तेदार सारे और चाहे सारी दुनिया ही उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें, उसको जो उसका फैसला हो चुका वो हो चुका, फॉरगिवनेस यहीं पे थी। यहीं पे यहीं थी। पे थी। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके लिए मुआफी का रास्ता खुला है। जब आप एक दफा मर चुके हैं तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है। ये मैं आपको बिब्लिकल वर्स कोट कर देता हूं कि बाइबल में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जब तक आप पानी से और रूह से पैदा ना हो आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अब पानी से और रूह से पैदा होने का मतलब क्या है? पानी से पैदा होना का मतलब है हमारी फिजिकल बर्थ, ठीक है। जब भी हम पैदा होते हैं, और मेडिकल साइंस भी इस टर्म को यूज करती है कि पानी से पैदा होना, यानी कि बच्चा जो है वो वाटर बैग में होता है और वो पैदा होता है तो उसको कहा जाता है पानी। सो पानी से पैदा होना, जब तक आप फिजिकली पैदा नहीं होते और जिंदा होते हैं, उसके बाद जब आप तौबा करते हैं और निजात हासिल करते हैं, जिसको हम कहते हैं नए सिरे से पैदा होना, रूह से पैदा होना, तो जब तक आप जिंदा हैं और जब तक आप निजात हासिल कर चुके हैं, आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। अगर इन दोनों पैदाइश में से एक भी मिसिंग है तो फिर नहीं, तो फिर माफ कर। फिर माफ कर। और बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इनको इस बात का पता नहीं है, वो मरने के बाद भी उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं माफी की। हाँ, तो हमारा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिब्लिकल ये कॉन्सेप्ट है, ये फाउंडेशन है कि जब तक आप जिंदा हैं आपके लिए मुआफी का दरवाजा खुला है। जब आप एक दफा मर गए तो सारे दरवाजे बंद। नाइस, माफी मांग लो, नहीं तो सारे दरवाजे बंद। मुझसे माफी मांग लो। जितना ये मुझे परेशान करता है, इसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। चलो जी, मेरा ख्याल है आज मौसम के हवाले से कोई जरा गर्मा गर्म चाय या कॉफी हो जाए। कॉफी पीते हैं। बना देना जाके कॉफी यार, भी चलो please। तुम तो जाके आज मोनिका, आज ऐसे करते हैं, आज हम अनिक के हाथ की कॉफी पीते हाँ, ये हैं। अच्छा है, ये अच्छा है। आज आप कॉफी पी के सोएंगे फिर। हम सब के जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि उनके जवाब ना मिलें तो हम अंदर से कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूर महसूस करते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसे अपने तक मत रखें। नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या कोई बात आपके लिए हेल्पफुल रही तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।